नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए पी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेजल पॉलिप की। साथ में हम ये देखेंगे कि नेजल पॉलिप होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके पीछे होने के पीछे कारण क्या है यानी कि कॉजेज के बारे में देखेंगे। साथ में नेजल पॉलिप के कुछ लक्षण यानी कि सिम्टम्स देखेंगे और इसके डायग्नोसिस देखेंगे कि इसके डायग्नोस कैसे किया जाता है। साथ में इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेजल पॉलिप। दोस्तों नेजल पॉलिप को हम आम भाषा में नाक के अंदर मांस बढ़ जाना या नाक की गठान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों नेजल पॉलिप एक बहुत ही कॉमन समस्या है। आजकल हमें ये बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर देखने को मिलती है। जिन लोगों के अंदर नेजल पॉलिप की समस्या रहती है उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत जाती है, बार बार छींकें आती हैं। दोस्तों इसके अलावा ये एक प्रकार की पेनलेस ग्रोथ होती है हमारी नाक के अंदर, नॉन कैंसरस ग्रोथ है। दोस्तों इसके अंदर कोई भी प्रकार का पेन देखने को नहीं मिलता है। रिकरेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जिन लोगों के अंदर नेजल पॉलिप रहता है उन लोगों के अंदर बार बार पॉलिप डेवलप होने की समस्या रहती है। ये नेजल पॉलिप ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों कि मेल के अंदर ज़्यादा होते हैं, फीमेल के अंदर कम डेवलप होते हैं। अगर एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो ऐसा देखा गया है कि जिनकी एज 6 साल से ज़्यादा और 35 साल से कम है, ऐसे एज ग्रुप के जो लोग रहते हैं उनके अंदर नेजल पॉलिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर इसके हम प्रकार की बात करें तो नेजल पॉलिप दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। इथेमॉइडल नेजल पॉलिप। दोस्तों इथेमॉइडल जो नेजल पॉलिप है वो हमें मल्टीपल देखने को मिलते हैं और जो इथेमॉइडल जो साइनस है ये उनके अंदर डेवलप होते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है यानी कि हमें मैक्सिमम लोगों के अंदर इथेमॉइडल प्रकार के जो पॉलिप हैं वही देखने को मिलते हैं। इनके अंदर रिकरेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ में ये मल्टीपल रहते हैं यानी कि एक नहीं रहते, एक से ज़्यादा पॉलिप डेवलप होते हैं। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो एंटेरिको एनल प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। ये जो मैक्सिलरी साइनस हैं उनके अंदर डेवलप होते हैं। ये बहुत ही लेस होते हैं यानी कि हमें बहुत कम लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। ये रेयर रहते हैं। ये सिंगल देखने को मिलते हैं या यूनिलेटरल रहते हैं। दोस्तों ये सिंगल रहते हैं, ये ज़्यादातर केस में हमें सिंगल ही देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कारण कि नेजल पॉलिप होने के पीछे ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से नेजल पॉलिप डेवलप होता है। दोस्तों देखिए अभी तक हमें एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता है कि नेजल पॉलिप क्यों डेवलप होते हैं। हाँ लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं जैसे कि जेनेटिक फैक्टर। ऐसा देखा गया है कि जिनकी फैमिली में अगर कोई हिस्ट्री है जैसे पेरेंट्स को है तो उनके बच्चों के अंदर नेजल पॉलिप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जिनको लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या है यानी कि लगातार एलर्जी बनी रहती है नाक की, ऐसे लोगों के अंदर नेजल पॉलिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको किसी प्रकार की एलर्जी है या अस्थमा है, ऐसे लोगों के अंदर भी नेजल पॉलिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको बार बार जो साइनस है उनका इन्फेक्शन होता है यानी कि रिकरेंट इन्फेक्शन होता है साइनसेस का, साइनोसाइटिस बार बार होती है, ऐसे लोगों के अंदर नेजल पॉलिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर भी नेजल पॉलिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं उनके वजह से भी नेजल पॉलिप होने के चांसेस दोस्तों बढ़ जाते हैं। अगर नेजल पॉलिप हुआ है तो उसकी वजह से हमें क्या लक्षण यानी क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जिन लोगों के अंदर नेजल पॉलिप की समस्या है उनको क्रॉनिक कंजेशन देखने को मिलेगा यानी कि नाक में कंजेशन देखने फील होगा, रनिंग नोज देखने को मिलेगी, नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहता है। साथ में अगर जिनको नेजल पॉलिप है अगर वो रात को लेट जाते हैं तो पोस्ट नेजल ड्रिपिंग देखने को मिलती है यानी कि जो नाक का म्यूकस का डिस्चार्ज है वो हमारे गले में ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है। इसके अलावा नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, लोग मुंह से सांस लेना चालू कर देते हैं क्योंकि नाक पूरी तरीक़ा से बंद हो जाती है यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, नाक पूरी तरीक़ा से ब्लॉक हो जाती है, मजबूरन उन्हें मुंह से सांस लेनी पड़ती है। इसके अलावा रात को जब सोते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं, स्नोरिंग की बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है यानी कि खर्राटों की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। स्लीप एपनिया की कंडीशन देखने को मिलती है यानी कि जिन लोगों के अंदर अगर नेजल पॉलिप है वो रात को सो रहे हैं और सोते सोते क्या होता है दोस्तों कि नाक पूरी तरीक़ा से ब्लॉक हो जाती है। जब नाक ब्लॉक हो जाती है तो जानिए ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि किसी ने जान ले ली।
पूरी तरीक़ा से जान निकल जाएगी ऐसा लगता है दोस्तों, क्योंकि सांस नहीं आती, एकदम दम सा घुटने लगता है और एकदम जब सांस नहीं ले पाते, मुंह बंद रहता है, नाक बंद है पूरी तरीक़ा से, और एक पूरी तरीक़ा से जब नाक बंद होती है तो एकदम तड़फड़ा के एकदम चमक के उठती हैं दोस्तों, जब भी जिन लोगों को नाक के अंदर पॉलिप की समस्या है। इसके अलावा कई लोगों के अंदर ऐसा भी देखने को मिलता है कि अल्टरनेट नाक ब्लॉक होती है, एक साइड में, एक रात इधर साइड में हो जाएगी कभी, फिर रात को इधर साइड लेटेंगे, फिर उधर साइड की बंद हो जाएगी, ऐसे भी देखने को मिलता है। इसके अलावा साइनसिस के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ईचिंग, आँखों के अंदर ईचिंग बनी रहती है, आँखों से लैक्राइमेशन देखने को मिलता है दोस्तों, लगातार छींकें आती हैं, एक एक बार में 10-10 छींकें, 5-5 छींकें ऐसे आती हैं दोस्तों, और साथ में छींकते छींकते आँखों से भी पानी, नाक से भी पानी निकलता है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको नेजल पॉलिप की समस्या है, अगर आप अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो आपके क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं, यानी क्या इन्वेस्टिगेशन आपके करवाए जा सकते हैं। दोस्तों, आपका एक एक्सरे करवाया जा सकता है, पीएनएस का एक्सरे करवाया जा सकता है, जिससे आपके नेजल पॉलिप को देखा जा सकता है। अगर उससे पता नहीं चलता है तो आपके नेजल एंडोस्कोपी करवाई जा सकती है। इसके अलावा कुछ एलर्जी के टेस्ट रहते हैं, आपके वो टेस्ट करवाए जा सकते हैं। और ज़्यादा कन्फर्मेशन टेस्ट करने के लिए आपका सीटी स्कैन करवाया जा सकता है, जिससे एग्जैक्ट साइज और लोकेशन का पता चल सके। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ मेडिसिन बताएंगे जो आपके पॉलिप को ठीक करने के लिए बहुत ही कारगर हैं। दोस्तों, अगर आपके आसपास में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर साहब हैं तो आप उनसे मिलकर ज़रूर ट्रीटमेंट लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है थूजा। दोस्तों, थूजा किस कंडीशन में लेंगे? अगर आपको नेजल पॉलिप है, साथ में आपकी नाक के अंदर ड्राइनेस रहती है और साथ में आप देखते हैं कि जो रूट ऑफ नोज है, यानी कि रूट ऑफ नोज पे आपको एक पेनफुल प्रेशर फील होता है दोस्तों, और आपकी नाक के अंदर ड्राइनेस है, वहाँ पे छोटे छोटे अल्सर्स बन जा रहे हैं दोस्तों, और साथ में आपको नेजल पॉलिप है, ऐसे केस में आप थूजा 200 पावर में रात को सोते वक्त लेंगे। दोस्तों, अगली बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है लेमिना माइनर। दोस्तों, आप लेमिना माइनर किस कंडीशन में लेंगे? अगर आपको नेजल पॉलिप की समस्या है, अगर आपको एलर्जी बनी रहती है, बार बार साइनस में इन्फेक्शन होते हैं और लगातार आपको एलर्जी बनी रहती है, एलर्जिक राइनाइटिस की हिस्ट्री है या अस्थमा की हिस्ट्री है दोस्तों, और साथ में आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग आ गई है, यानी कि आपको नेजल पॉलिप डेवलप हो गया है और आपकी नाक की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी स्वेलिंग आ गई है। और जब आप रात को सोते हैं, जब आप लेटते हैं या फिर आप कई बार बैठे रहते हैं, उस टाइम भी आपके नेजल के जो डिस्चार्ज हैं वो बैक साइड में भी होते हैं। आगे की ओर तो होते ही होते हैं, रनिंग नोज तो होती है, लेकिन साथ में पोस्ट नेजल ड्रिपिंग भी होती है, यानी कि आपके जो नेजल के जो डिस्चार्ज हैं वो आपके गले में, आपको ऐसा लगता है कि बूंद बाई बूंद आपके नेजल डिस्चार्ज पीछे गले में गिर रहे हैं। और साथ में आपकी जो ब्रेथ है वो बहुत ज़्यादा स्मेलिंग है, उससे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो ऐसे केस में दोस्तों आपको लेमिना माइनर मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों, अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ट्यूक्रियम मेरम बेरम। ट्यूक्रियम मेरम बेरम आप किस कंडीशन में लेंगे? अगर आपको नेजल पॉलिप की समस्या है, साथ में आपको जब आप सोते हैं, सोते टाइम आपकी नाक पूरी तरीक़ा से ब्लॉक हो जाती है और साथ में आपको किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आती है, लॉस ऑफ स्मेल हो गई है दोस्तों। नेजल पॉलिप का ये एक बहुत पिक्युलियर सिम्टम है कि जिन लोगों को नेजल पॉलिप की समस्या है उनको स्मेल नहीं आती किसी चीज़ की, यानी कि लॉस ऑफ स्मेल की समस्या देखने को मिलती है। साथ में नाक में क्राउलिंग सेंसेशन होते हैं, ऐसा लगता है कि नाक में कोई कीड़ा या कोई चीज़ चल रही है और उसके बाद छींकें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और इसके अलावा आँखों से लैक्राइमेशन आना स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऐसे केस में आपको ट्यूक्रियम मेरम बेरम की मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना है। अगली बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सेंगुनेरिया कैन। दोस्तों, सेंगुनेरिया आप किस कंडीशन में लेंगे? अगर आपके नेजल पॉलिप की समस्या है और साथ में आपकी नाक पूरी तरीक़ा से ब्लॉक हो जाती है और साथ में आपके जो नोस्ट्रिल्स हैं उसके अंदर क्रस्ट जम जाता है,
यानी कि पपड़ी जैसी जम जाती है। जब आप उस पपड़ी को हटाते हैं, उस क्रस्ट को हटाते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है और नेजल के जो डिस्चार्ज है, जो नेजल की समस्या है, साथ में आपको नेजल पॉलिप के साथ में आपकी नाक में जलन होती है। ऐसे केस में आप सेंगोनेरिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेंगे। दोस्तों सारी मेडिसिन आपको लगभग 1 महीना लेना है। अगर आपके मेडिसिन से सिम्टम्स मिलते हैं, आप तभी उस मेडिसिन को ट्राई करें। दोस्तों यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन हमने बताई हैं, सारी मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं आपके नेजल पॉलिप को ठीक करने के लिए, बशर्ते आपके उस मेडिसिन से सिम्टम्स मिलने चाहिए। दोस्तों इसके अलावा भी होम्योपैथी में नेजल पॉलिप को ठीक करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन है। दोस्तों नेजल पॉलिप को होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा पूरी तरीक़ा से ठीक किया जा सकता है। अगर आपको नेजल पॉलिप है, आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से मिलिए और उनसे मिलकर अपने केस को डिस्कस करिए। डॉक्टर साहब आपके केस के अकॉर्डिंग आपकी एक पर्टिकुलर मेडिसिन निकालेंगे, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, और आपको मेडिसिन देंगे, तो आप हमेशा के लिए नेजल पॉलिप से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर के द्वारा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।